हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द डाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। आज जल्दी काम हो गया, किचन से काम निपटा के मैं नहा धहा के आ गई, क्योंकि आज मुझे गार्डन में पानी नहीं डालना था। मैंने कल ही डाल दिए थे। और ऐसे बारिश हो रही थी ना 2-4 दिन आगे तक खूब ज़ोर से, तो बाहर में जहाँ पे बारिश के पानी अच्छे से आते हैं उस जगह में तो अभी आज क्या कल तक भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मिट्टी को ऐसे छू के देखा था तो सारे मिट्टी अभी गीले गीले ही है। तो कल या बारिश नहीं हुई तो परसों तक डालूँगी सारे गमले में पानी, फ्लावर में। और अगर नहीं हुई तो फिर बारिश के पानी से ही हो जाती है। दोस्तों, बोला जाता है ना, अगर आप लोग भी गार्डनिंग करते हैं देखिए मैं गार्डन टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को। तो मिट्टी एकदम जब भुरभुरा होने लगे ना, जब सूखने लगे तभी पानी दे दीजिएगा, क्योंकि एकदम गीली मिट्टी ऑलरेडी उसमें गीली है, पानी है, फिर भी आप उसमें बार बार पानी दीजिएगा तो जड़ सड़ जाएगी, गल जाएगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन ये गलती कभी कभी मैं भी करती हूँ। मुझे लगता है ना बहुत गर्मी है, पानी डाल मतलब गमला में मिट्टी थोड़ी भीगी भीगी भी रहती है ना, तो मुझे पत्ता वत्ता देख के पौधे के जो पत्ता पत्ता थोड़ा मुरझाने लगते हैं ना, देख के मुझे धूप से मुरझाते ना, मुझे अजब माया लगता है। पता है दोस्तों, कोई भी चीज़ को आप पालते हैं पोसते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे पौधो हो, आपको ना बहुत ही प्यार होता है, एकदम सच्चे दिल से। आदमी बोलता है ना इंसान का, औलाद का, अपने माँ बाप का खाली प्यार होता है, नहीं, गलत बात। कोई भी चीज़ को ना आप बहुत शिद्दत से परवरिश करते हैं, देखते संभालते हैं, तो एक किस्म से बहुत अच्छा प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो वो लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ़ होते हुए आप देख नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से पेड़ पौधे के साथ भी होता है। मट्टी ऐसे भीगा हुआ रहता है, लेकिन गर्मी जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है क्या पता ये लोग को प्यास लगती होगी, इतने में नहीं हुआ होता होगा, इतना गीला रहने से और थोड़ा सा देती हूँ, ये सोच के ना मैं पानी और डाल देती हूँ। लेकिन नतीजा, मैं अच्छा करने गई, मैं तो अपने दिमाग लगाई, लेकिन जड़ सड़ जाते हैं उनके। तो जब तक एकदम मिट्टी गीला होना, पानी मत दीजिएगा, थोड़ा सा उसको भुरभुरा टाइप का होने दीजिएगा, तभी पानी दीजिएगा। तो मेरा भी गमला में मैंने आज जाके सब गमला में थोड़ा देख लिया, तो भीगा ही हुआ है, तो मैं आज पानी नहीं दी हूँ गमला में। देखिए कल तक देखती हूँ, बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं परसों सब में पानी दूंगी। लेकिन जो गमला शेड में है, जहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँचती, उसमें मैंने कल ही दे दिया था, और आज तक सफिशिएंट गमला में नमी है, तो मैं उन गमलों में कल दूंगी पानी। तो आज इसीलिए मेरे जल्दी से काम हो गए। और मैंने आप लोगों को मेरा ये जो हाथ जला हुआ कल दिखाए थे, देखिए ना, आज और बुरी कंडीशन हो गई। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जो जला हुआ घाव होता है ना, हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें बहुत खुजलाता है। आप लोगों का भी हाथ वाथ पाँव जला हो तो कभी महसूस किए होंगे। कोई भी जला हुआ घाव होता है ना, वो ना बहुत खुजलाता है। खुजलाता है ना, तो आदमी ऐसे जगे हुए में तो नहीं कोई भी नोचता है, लेकिन सोए हुए में मेरा ये बहुत ज़ोर से खुजलाने लगा था, तो मैंने नोच दिया था, तो पूरा पक गया। मेरे हस्बैंड कल देख लिए ना, ऑफिस से आके मुझे इतना डांट पड़ी, दवा ववा तुम कुछ नहीं लगाती हो। मेरा आदत है दोस्तों, बीमार भी पड़ती हूँ तो दवा नहीं खाती हूँ, और खाओ वाओ भी कुछ चोट होते हैं ना तो मैं दवा नहीं लगाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले एकदम दवा लगाओगी, तो मैं नहा के आ गई ना, तो मुझे दवा लगाने की याद पड़ गई, मैं लगा दी हूँ। लगा के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नहाने से आए पहले नहीं लगाए थे ना, फिर नहाऊंगी तो फिर चला जाएगा। चूड़ी भी मैंने कम कर दिया हाथ में। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा चूड़ी ज़्यादा पहनती थी, लेकिन ऐसा तो हाथ जलने से पहले ही मैं कहीं जा रही थी एक जगह, तो कम कर ली थी चूड़ी। क्योंकि दोस्तों, हर आउटफिट में ना भर भर हाथ चूड़ी नहीं अच्छी लगती। मैं जीन्स पहन के कहीं जा रही थी, तो भर भर हाथ चूड़ी पहनी थी ना, तो मुझे थोड़ा कैसा कैसा फील हो रहा था। तो मैंने वो सारा चूड़ी उतार के इतनी सी चूड़ी पहनी थी, क्योंकि जीन्स में इतनी सी चूड़ी तो हम लोग मैरिड और एज के हिसाब से इतना तो सूट करती है ना दोस्तों। तो मैंने कैसा लगता है भर भर हाथ चूड़ी पहन के, मगर
मंगलसूत्र पहन के आप जीन्स पहनती है तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे अजब लगता है, क्योंकि फैशन का थोड़ा सा सेंस तो होना चाहिए ना दोस्तों। और मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत है, पता नहीं तो मैं वही करती हूँ। जब ऐसे सूट वूट पहनती है ना दोस्तों, तो भर भर हाथ चूड़ी में पहन के रखती हूँ। जब कहीं जाना हो जीन्स वीन्स पहनती हूँ, थोड़ा मिड्डी टाइप का ड्रेस पहनती हूँ ना, तो आहिस्ते से वो चूड़ी को उतार देती हूँ और थोड़ा सा पहनती हूँ। और एकदम खाली हाथ में नहीं करती दोस्तों, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, इतने बड़े 28-29 साल के बेटा के, और 50 या 50+51 होने वाली हूँ मैं, तो एज की लेडी हूँ। तो पूरा हाथ एकदम जवान लड़की लोग की तरह ऐसे खुला हाथ कितना बुरा लगता है ना दोस्तों। थोड़ा अपना हर चीज़ का लिहाज करना चाहिए। तो फैशन सेंस को भी ध्यान रखते हुए और अपनी उम्र और अपने तबके रुतबे का भी हिसाब से मैं अपना फैशन करती हूँ दोस्तों। आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। तो ऐसा भी बात दोस्तों, मैं कल ये डांट सुनी मेरे हस्बैंड से। देखिए परसों जला था, परसों से मैं दवा नहीं लगा रही थी, तो कल मैं जब डांट सुनी अपने हस्बैंड से, तो आज मैं दवा लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने नींद में ना इसको नोच दिया था दोस्तों। जला हुआ घाव बहुत खुजलाता था ना, तो मुझे भी पता नहीं रात को कब खुजलाने लगा, नोच दिए थे। नोचने के बाद मेरा नींद टूट गई। और पता नहीं दोस्तों कैसे लोग गुस्सा में जो अपने ऊपर आग, मतलब कि केरोसिन ऑयल डाल के जो आग लगाते हैं। मैं सोचती हूँ ना, हम लोग को ज़रा सा इतना सा सट के बर्तन सट के इतना जलता है, और कभी कभी चाय उबल के पाँव में हाथ में गिरती है तो जान निकल जाती है। तो जो ऑयल डाल के जो आग लगाते हैं, जब तक वो लोग का सांस नहीं निकलता होगा कैसा लगता होगा। और उसमें भी सोने पे सुहागा, जब जिंदा बच जाते हैं तो जो फोड़ा जला हुआ लेके उनको बरसों झेलना पड़ता है, कैसा लगता होगा दोस्तों। कभी भी ये काम मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। आप ज़िंदगी में परेशान है, दुखी है, सब चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, उससे दूसरा दूसरा रास्ता निकाल के उससे मूव आउट होने का कोशिश कीजिए, ये कीजिए। लेकिन वो गलती कभी मत कीजिएगा दोस्तों, जो आग लगा लेंगे। ठीक है, मर भी जाए तो एक चीज़ है कि थोड़ी देर हम झेल लिया, सह लिया और मर गए। अगर नहीं मरे तो मुझे तो वही वो सोच के इतना दहशत होता है ना दोस्तों। अगर हम लोग ने आग लगा लिया और नहीं मरे तो ज़िंदगी भर कैसा नतीजा भुगतना पड़ता है। एक तो हमारा पूरा शरीर चौपट हो जाता है, हम लोग पूरा कुरूप ही हो जाते हैं। बच्चे भी देखेंगे तो, नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, बच्चे भी देखेंगे तो डर जाएंगे, वैसा रूप हमारे हो जाते हैं। ऊपर से तकलीफ़ झेलना पड़ता है वैसे ही। कोई क्या गारंटी है, हम लोग आग लगाएंगे और मर ही जाएंगे। हो सकता है किसी वजह से वो आग बुझ जाए, या टाइम पे कोई आके बुझा दे। गुस्सा में ऐसा अटपट काम दोस्तों कभी भी मत न करना, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। जिंदा ऐसा तकलीफ़ झेलने से अच्छा तो ज़िंदगी का तकलीफ़ का मज़ा लीजिए, देख लीजिए ज़िंदगी कैसी आदमी को कैसा सुख दुख का पाठ सिखलाती है। सुख और दुख का संगम है दोस्तों ज़िंदगी। तो कभी सुख आती है, कभी दुख आ जाती है। इसका मतलब कि अपने आप को सज़ा दे के हम ख़त्म कर दें अपने आप को, नहीं। इससे अच्छा तो खुलेआम सज़ा भुगती है, ठीक है, तकलीफ़ झेलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वही जगह में वो हम लोग वैसा होके जीना पड़ा। एक तो तकलीफ़ है ज़िंदगी में, ऑलरेडी हम लोग परेशानी झेल ही रहे हैं, और वैसा अवस्था में हम लोग को ज़िंदा रहना पड़ा, तो कितनी 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 बुरी हालत होगी, कल्पना करके भी मुझे तो कैसा लग रहा है। तो ऐसा काम तो दोस्तों कभी भी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। और कुछ लोग तो जला देते हैं। पर सुने ना, दहेज के लिए अपने बहू को जला दिया, कैसे। आप लोग अपने ऊपर सोचिए, एक बूंद गर्म पानी आपका हाथ या पाँव में गिरा तो आप लोगों को कितना तकलीफ होता है। आप लोग कैसे जिंदा इंसान को जला देते हैं। राक्षस सुने हुए हैं ना आप लोग, पुराने ज़माने में राक्षस हुआ करते थे, देवताओं के ज़माने में। वो भी इतने क्रूर नहीं होते होंगे। राक्षस को भी आप लोग मात देने वाले लोग तो आजकल के ज़माना में, देवता वाले ज़माने के राक्षस उसी प्रकार के थे। अभी आदमी वाले दुनिया के राक्षस तो उससे भी क्रूर और भयंकर, आदमी कहने के लायक है वो लोग।
जो दूसरों को जलाए ना, वो लोग को पकड़ के जिंदा वो लोग का पूरा फैमिली को जला देना चाहिए दोस्तों। बाप रे, कैसे कैसे जलाते हैं लोग। ठीक है, वो तो शैतान और हैवान लोग का काम है जो दूसरों को जलाते, दूसरों का दर्द नहीं समझते। लेकिन आप लोग कभी भी अपने को इस टाइप से हार्म नहीं पहुंचाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अपने लिए जीना है, कोई किसी के लिए नहीं जीता है। मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। ठीक है, आप लोग बीमार है, बीमारी से तंग आते, ठीक है, दवा खाने का पैसा नहीं है तो ठीक है, दवा मत खाइए, ऐसे ही रहिए। जितना दिन तक जिंदा है आप लोग कुदरती मौत मरिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, दवा खाने का पैसा नहीं है, ये नहीं है करके अपने आप को आग लगा के मरना, सुसाइड करना कहाँ का बुद्धिमानी है दोस्तों। तो ठीक है, दवा खाने का पैसा नहीं है, जितना दिन तक आपको, कहने में तो बुरा लग रहा है दोस्तों मुझे, लेकिन होता है, वैसा सिचुएशन आता है तो आदमी घबरा के जान देता है, जान ही ख़त्म कर देती हूँ तो दवा खाने का पैसा का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। ठीक है, मत खाइए दवा, लेकिन जितना दिन तक आपको ऊपर वाला नहीं बुलाते हैं आप जिंदा रहिएगा, तकलीफ झेलिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी कदम, सुसाइड जैसा, आग लगाने जैसा कदम कभी मत उठाइएगा दोस्तों। देखिए, मेरा इतनी सी जला हुआ तकलीफ से मैंने कितनी बड़ी बड़ी बात बोली, और जो बोली हूँ मैं एकदम सही और हकीकत बोली हूँ, है ना दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।